आज इस सेशन में आपको पीएटी का जो है रिजल्ट आप सबने देख लिया होगा। आपने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे और आपको रैंक वगैरह देख के पता लग गया होगा कि मतलब क्या सिचुएशन है, हो सकता है या नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा। ठीक है। और इसी में हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि आप टॉप 10 जो कि आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, वो दिखा रहे हैं। आप टॉप 10 देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ से आप टॉप 10 देख सकते हैं। ठीक है, ए देखा है टॉप 10। ठीक है, तो टॉप 10 में कौन है, कहाँ से है, मतलब तो आप यहाँ से सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। इस बार का जो कि बीएससी का कट ऑफ मतलब कट ऑफ है, जो शायद मुझे लग रहा है कम जाएगा, क्योंकि इस टॉप 10 में जो है देखिए ना, 120 से ऊपर ही नहीं है। ये बीटेक का बोला, सॉरी बीएससी का नहीं, बीटेक का 123 मैक्सिमम है टॉपर के। ठीक है, टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं 123। और ए एग्ज़ाम सिटी क्या थी, जबलपुर थी इसकी ए। ठीक, सेकंड नंबर पर है जो। और हाँ, एक बात और, इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी से है टॉपर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अगर आपका कोई, देखो जबलपुर से ज़्यादातर वो है। ठीक है, जबलपुर ज़्यादा एग्जाम सिटी है। और सेकंड नंबर पे ये देखो बीएससी में 153 मैक्सिमम है। तो जो है बीटेक का इस बार वैसे भी नॉर्मली कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि देखिए यार, इसमें जब मार्क्स भी कम है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कम है, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगा। इसका थोड़ा हाई हो सकता है। लास्ट टाइम भी यही कंडीशन थी, 153 के 153 155 था टॉपर का। और लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 108 से 110 के बीच में। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 110 से ऊपर हैं, या ऐसे बोलें अभी, क्योंकि इस बार की कम गई है कट, मतलब इसकी बीटेक की जो है कम है, तो अगर आपके मार्क्स 100 के ऊपर हैं तो चांस ज़्यादा है आपके। ठीक है, और अगर 110 115 है तो लगभग कंफर्म मान सकते हैं। ठीक है, और फिर काउंसलिंग के बाद जो होगा वो आपको पता ही चलेगा। और एक और, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बताया कि कैटेगरी कैटेगरी वाइज एप्लीकेंट कैसे थे। तो इस साल का जो है इन लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन पिछले साल का है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल 2020 का, पिछले साल का देखो, सीधा सीधा इन लोगों ने दिया है। ये इतना बड़ा पेज है। और इसमें तो सबसे पहले क्या, देखो बीटेक में 151, जो कि यहाँ पे 123 थी इस बार। लास्ट टाइम जो थी 151 नंबर थे, पता, 151 नंबर थे। और इस बार कितनी है, 123। और देखो बीएससी में देखो, बीएससी में कितने, 160। बीएससी में भी मैं ज़्यादा थी, 160 ही। और बता, लास्ट टाइम गई थी जो कट ऑफ है 110 और 108। तो जैसे कि इस बार टॉपर के मार्क्स भी कम हैं, तो इस बार कट ऑफ भी कम ही जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ वही रहेगा 110 से 115 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। और कम शायद 100 के नीचे भी आ जाए, बोला नहीं जा सकता कुछ। ठीक है, और हाँ, वो जो एप्लीकेंट की थी, किस कैटेगरी से कितने एप्लीकेंट हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, हर एग्जाम सिटी जो थी, भोपाल, भोपाल में कितने थे, 1764। ठीक है, जो एक्सेप्ट हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म, वो हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अपने जो एग्जाम सिटी है वो देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिए हैं, ऊपर फीमेल नीचे मेल है। ठीक है, तो इस टाइप से भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, इंदौर, जबलपुर, सागर, सागर में कितने थे, 280 फीमेल मात्र। यार ये क्या चल रहा है, और मेल 1225, 1225। यार सागर से तो वैसे ही कम है। और ये तो मैंने आपको ये देखा, जो जिसने अटेंड किया था, जैसे कि अभी अपन ने सागर 12 थे मेल। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कितने ने अटेंड करा था, 670।
670 यार, आधों ने अटेंड करा, मतलब एग्जाम तो आधे दे रहे हैं भाई। कंपटीशन है कहाँ, बस एप्लीकेंट एप टोटल पता है, यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन है कितने, 31,704, लेकिन एग्जाम कितनों ने दिया, 16,200, 16,029। मतलब यार ये तो 50-50 हुआ है, आधे तो एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज जिसने अटेंड करा है। ठीक है, एग्जाम कितनों दिया है। पीएड की जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व में टोटल अनरिजर्व में फीमेल 1,014 और मेल हैं 2,189। ठीक है, और ऐसे ही आप इन सबको भी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। ये 2020 का है। ठीक है, और टोटल ये हो रहे हैं 16,029। अब जो एक्सेप्ट हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये जो टोटल एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे 31,704। ठीक है, टोटल फॉर्म मतलब कि एप्लीकेशन 31,704 यहाँ पे लास्ट टाइम वो हुए थे एक्सेप्ट। तो भाई पिछले साल का जो है मार्क्स ज़्यादा थे टॉपर के, इस साल के मार्क्स कम हैं टॉपर के। ठीक है, दोनों में ही, बीटेक में तो बहुत ज़्यादा कम है, 20-25 मार्क्स, और उसमें तो 10 मार्क्स का 10 नंबर बीएससी में भी कम है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले साल 1-2 से 5 मार्क्स तो यार शायद होने चाहिए कम, जब इतना गिरा है तो। मुझे लग रहा है अगर ऐसे 10 मार्क्स ऐसे तो नहीं यार, सब लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हो सकता है कि एग्ज़ाम इस बार का टफ ही हो, तभी ना इतना गिरा है यार। देखो ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ना 223 जो है, हाँ 223, 123 बीटेक का जो है 10वें नंबर पे था। ठीक है, और अब देखो अपना जो था यहाँ पे बीटेक का पहला है 123.4 पे। मतलब कि 10, मतलब कि 10 एप्लीकेंट पीछे है यार अगले साल से, पता। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब देखो, और एक बात और भाई, आपको पता नहीं हर जगह से नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो एक काम करना, जो भी इन्फॉर्मेशन हो बस काम की चीज़ देखना। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑफिशियली बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मिला मैं वो बता रहा हूँ। और कुछ अगर ये बोलते हैं कि इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स पर सिलेक्शन तभी हो सकता है कंफर्म जब ऑफिशियल कट ऑफ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप उस रैंक के अंडर हैं, या तो 100 के अंडर में हैं, 100-200, जैसे कि 800 कुछ पेमेंट मिलाकर 600 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, सब मिलाकर एमपी में एग्रीकल्चर बीटेक वगैरह मतलब सब मिला के, तो अगर आपकी 200-300 के अंडर में है, 100 के अंडर में, तो फिर मतलब अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन बोल सकते हैं कि हाँ कंफर्म है। ठीक है, लेकिन यार 1,000 में है, ऊपर है, 1,000 के नीचे है, 1,000 के नीचे तक तो ठीक है, 1,000-1,500 ये, और अगर आपकी मैक्सिमम और ज़्यादा है तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कंफर्म है, कब तक, जब तक कि कट ऑफ मार्क्स नहीं आ जाते। ठीक है, बाकी 1,000 और 1,500 के बीच वालों के चांस ज़्यादा रहते, कभी कभी तो 2,000-2,500 वालों वालों का भी हो जाता है। स्पेशल रिजर्वेशन होता है, मतलब स्पेशल का मतलब ये नहीं कि कोई अलग से नियम है, जैसे कि कैटेगरी वाइज कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मिल उतने कैंडिडेट नहीं होते, तो बस फिर उठा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे हो जाता है फिर। आज इतना ही, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।